बनाइए, जितना रील हो उतना बनाइएगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। इस वक्त मौजूद हैं मैं गोरखपुर के गोरखनाथ एरिया में और हमारे साथ है आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष यहाँ मौजूद है। यहाँ आप देख सकते हैं कि आज इन लोग का अमरोटा गांव में जाने का कार्यक्रम है। 11 बजे इन लोग को जाना था अमरोटा में। अमरोटा वही है जो गीडा के पिपरौली ब्लॉक के अंदर आता है। अमरोटा गांव है जहां पर एक छोटे से विवाद को लेकर करके गोलीबारी हुई और उसमें एक शिवधनी निषाद की हत्या हो जाती है। उसके बाद इतना ज्यादा जो है मामला बढ़ता है कि आगजनी की नौबत आ जाती है और बताया ये जा रहा है कि शिवधनी की तो हत्या हो गई, उसके बाद उनकी पत्नी वो भी जो है हॉस्पिटलाइज है, उनको भी गोली लगी, वो हॉस्पिटलाइज है। वहां पर पूरा छावनी में कन्वर्ट कर दिया गया है। स्थिति तनावपूर्ण है किंतु नियंत्रण में है। शासन का ये कहना है कि वहां पर बेवजह की राजनीति हो रही है, लेकिन पहले सबसे पहले कांग्रेस पार्टी जाने की वहां कोशिश की। उन्होंने अपना एक डेलीगेशन बनाया। वीरेंद्र चौधरी के जो सपा अरे कांग्रेस के जो विधायक हैं उनके नेतृत्व में बनाया कि वो वहां जाकर के मिलेंगे, उन परिवार में शोक संतप्त परिवार से मिलेंगे और उनसे जानकारी हासिल की कि क्या कुछ हुआ। लेकिन गवर्नमेंट ने उनको जाने नहीं दिया, पुलिस प्रशासन ने उनको रोक लिया। उसके बाद सपा ने यही कवायद की, उनको भी नहीं जाने दिया। बसपा ने भी यही कवायद की, उनको भी नहीं जाने दिया गया। आज आम आदमी पार्टी का 11 बजे का प्रोग्राम है और सवेरे से ही यहाँ पर इनको हाउस अरेस्ट किया गया है, जिला अध्यक्ष को। अभी जो छन-छन के समाचार आ रही है, जो भी पदाधिकारी हैं, उनको हाउस अरेस्ट किया गया है और जाने नहीं दिया जा रहा है। क्यों हाउस अरेस्ट किया गया है? देखिए, बड़े दुख की बात है। मुख्यमंत्री का शहर है और लगातार यहाँ पे हत्याएं हो रही हैं। लगातार आप देख रहे होंगे कि प्रतिदिन औसतन 1 से 3 हत्या मुख्यमंत्री के शहर में, मुख्यमंत्री के जिले में हो रही है। प्रदेश का तो पूछिए मत। प्रदेश में वो बुरा हाल है जहां कानून व्यवस्था नाम की चीज कोई रही नहीं गई। ये लोग कैसे शासन कर रहे हैं, कैसे सत्ता चला रहे हैं, ये आज तक बात नहीं समझ में आई। हर तरफ भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है और भ्रष्टाचार तो जो छोड़िए, अब तो निर्दोषों की हत्या तक होती जा रही है। आज ये जो अमटौरा गांव में जो ये कांड हुआ है, क्या मुख्यमंत्री जी का बुलडोजर वहां पे नहीं चलना चाहिए? सजातीय होने का फायदा उस अपराधी को मिल रहा है। वो अपराधी पहले गोली मारता है, फिर उसके घर को भी फूंक देता है और आज तक उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसका घर बुलडोजर से नहीं गिरा। क्या कारण है? मुख्यमंत्री जी क्या कर रहे हैं इस शहर में, इस जनपद के लिए? जब उनके शहर में ये हाल है, उनके जनपद में जब ये हाल है, तो प्रदेश में क्या होगा, आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं। मुख्यमंत्री के जो आप आरोप लगा रहे हैं कि उनका बुलडोजर नहीं चला, तो क्या कोई ऐसी ऐसी घटना आप हमको संज्ञान में दे सकते हैं कि आज घटना हुई और दूसरे दिन ही मुख्यमंत्री का बुलडोजर चल गया? आखिर वो भी एनालिसिस करते हैं और जब फाइंडिंग आती है उसके बाद होता है, तो वेट एंड वॉच होना चाहिए या इतना जल्दी रिएक्शन होना चाहिए? आपको कहीं से लग रहा है कि बुलडोजर की चर्चा भी चल रही है? और ये घटना अभी आनंद फानंद में नहीं हुई, इस घटना को भी बीते कुछ दिन हो गए। और न्याय की जो इन्होंने जो न्याय, वो हालांकि मैं बुलडोजर की घटना को मैं मानता नहीं हूं, वो न्याय नहीं, वो अन्याय है। सुप्रीम कोर्ट ने भी रोक लगाया, लेकिन केवल पक्षपात करते हुए ये सरकार काम कर रही है। अगर जो अपराधी हैं, अगर सजातीय अपराधी हैं, वो बेखौफ घूम रहे हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अगर पक्षपात होता तो मुख्यमंत्री जी पीड़ित परिवार से नहीं मिलते। वो वहां मुलाकात किया है, उन्होंने आश्वासन दिया है कि न्याय होगा। ये तो उनको और जगह जहां बुलडोजर भेजते थे वहां भी ये बात कहना चाहिए था कि हम आपको आश्वासन दे रहे हैं, आपके साथ न्याय होगा। हम फिलहाल आज की बात कर रहे हैं। आज की बात पे जो इनका रवैया है, जो भाजपा की जो रवैया है, जो भाजपा सरकार का जो रवैया है, उसी के आधार पे मैं कह रहा हूं। और समय बीतते देरी नहीं लगा, आप देख लीजिएगा, ये भी घटना लीपापोती होगी और अपराधी के खिलाफ जो दंडात्मक कार्रवाई है ये सरकार नहीं करेगी। ये इस तरह के अपराधियों को खुला संरक्षण देते हैं। सत्ता में इनके द्वारा पल पोस रहे हैं ये अपराधी, जिनका ये राजनीतिक दुरुपयोग करते हैं। सवाल ये है कि आखिर राजनीतिक पार्टी वहां जा करके क्या करना चाहती है? अगर कोई जाना चाहता है तो एक आदमी, कोई पदाधिकारी जाए, मिल करके चला आवे। लेकिन ये डेलीगेशन लेकर के जाने का क्या मतलब? देखिए, ये लोकतंत्र है। हम कोई अपराधी तो है नहीं, हमको सोए
के लिए उसके इस समय तत्काल जो मरहम लगाने के लिए काम करता है, सत्ता पक्ष तो बेखौफ है, सत्ता पक्ष तो कुछ कर ही नहीं रहा है। सत्ता पक्ष केवल मस्त है सत्ता के मद में, और अपराध से उनका कोई मतलब नहीं है। अभी दिल्ली में देखिए, दिल्ली में वहां के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि हमारे लिए अपराध कोई महत्व नहीं रखता है। सवाल फिर वही मेरा आता है कि आखिर जो राजनीतिक पार्टी है वो एक डेलीगेशन लेकर के जाना क्या चाहती है, मकसद क्या है? मकसद ये है कि भाई जो पीड़ित पक्ष है उसके बाद उससे जाके मिलेंगे, उनके जो दुख है, उनके जो जिस कारण से हत्या हुई है वो समाज को भी पता चलनी चाहिए, और जाने से एक भय बनता है कि प्रशासन न्यायपूर्वक कार्रवाई तेजी से करेगा, न कि लीपापोती करेगा। चलिए हम आपकी बात मान लेते हैं। गोरखपुर के अंदर 2 घटनाएं घटी, एक तुर्कमानपुर में कब्रिस्तान के बगल में, दूसरी अलीनगर में। 24 घंटे के अंदर 2 घटनाएं। कौन सी राजनीतिक पार्टी टर्न अप हुई और कौन सा डेलीगेशन उनके घरों से जो परिवार है उनसे मिलने गया? आप इस बात को पता करें, मैं खुद गया हुआ था और मैं घटना स्थल पे भी गया हुआ था। इतना शोर शराबा कर करके नहीं, ये मीडिया के अंदर सब देने के बाद कि मैं X तारीख को मैं जा रहा हूँ डेलीगेशन लेकर। शोर शराबा नहीं, कोई नहीं, कहीं हमने कहीं कोई सूचना नहीं दी है। हम आज कहाँ से सूचना आ गई? अब ये आप जानिए कहाँ से सूचना आई। हम तो अपने जो हमारा जो राजनीतिक दल है, हम अपने राजनीतिक दल के लोगों से चर्चा करेंगे कि भाई हमको चलना है, हमारे टीम के लोग आ रहे हैं, हमें 11 बजे। उस दिन क्यों नहीं ये चर्चा? उस दिन हमारे शहर के बगल की घटना थी, हमारे शहर के अंदर की घटना थी, मैं स्वयं मौके पे पहुंचा हुआ था। ये आरोप भी तो कल भी आप गए थे। ये आरोप कल सहजनवा में आप सहजनवा कल थे। आप नहीं लगा सकते हैं कि हम लोग घटनाओं को अलग अलग दृष्टि से देखते हैं। कल आप सहजनवा के अंदर थे। सहजनवा में कल थे। मुस्लिम मरेगा तो ये लोग कुछ नहीं करेंगे, दलित मरेगा तो कुछ नहीं करेंगे, पिछड़ा मरेगा तो कुछ नहीं करेंगे। अगर अभी कोई ये घटना किसी सवर्ण के साथ हो जाते हैं, लोग तो अभी माहौल बना देंगे। अभी विपक्ष ऐसा कुछ नहीं करता है। विपक्ष लोकतंत्र के आधार पे चलता है, संविधान के आधार पे बात करता है, और उसके लिए चाहे छोटा हो, बड़ा हो, दलित हो, पिछड़ा हो, सब एक बराबर है। अभी फिलहाल आपको हाउस अरेस्ट किया गया है जी। आगे की रणनीति? हम 11 बजे हम तो हमारे पार्टी के कार्यकर्ता आएंगे, हम पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ जो हमारा लक्ष्य निर्धारित है उसके अनुसार हम कार्य करेंगे, हम जाएंगे। कानून को हाथ में लेंगे? मैं कानून को हाथ में लेने का बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं जाऊंगा। यहाँ पे हाउस अरेस्ट किया गया है, देखा जाएगा। वो तो हमारा जो समय 11 बजे है, ये तो इस प्रशासन का मैं तो कहूंगा कि जब मुख्यमंत्री जी को डर लगता है, या एक नारा भी है इनके खिलाफ ये चलता है, जब भी डरते हैं पुलिस को आगे करते हैं, वो हाल हमारे साथ हो रहा है। ये हमारे साथ कोई पहली घटना नहीं घटी है। सवाल है इसमें मुख्यमंत्री का कोई दोष ही नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना शहर के कोतवाल का और शहर के कप्तान का होता है। अच्छा गप को ढांढस बढ़ाना, उसके दुख में शामिल होना, ये हमारा मुख्य इस समय कार्य है। और हम लोग जाएंगे, और हमारे चूंकि प्रदेश नेतृत्व से हमको सूचना मिली है कि आप लोग अपने डेलीगेशन के साथ जाइए, तो वास्तविक स्थिति जो घटना घटित हुई है उसके बारे में हमको अपने प्रदेश में रिपोर्ट देना है। और इसके पीछे सिर्फ ये कारण है कि जब तक अगर विपक्ष बोले भी ना, तो ये तो घटना, इस तरह की सैकड़ों घटनाएं हो रही हैं जो दब जा रही हैं, जो किसी को पता तक नहीं चलने पा रही हैं। और ये घटना चूंकि पता चली हुई है, निषाद समाज के व्यक्ति की हत्या हुई है। कहाँ गया वो संजय निषाद, जो निषादों का रहनुमा बनता है? कहाँ गया? आज उसका कहीं चर्चा है? केवल वोट की राजनीति करता है भाजपा के चंगुल में फंस करके। वो अगर उसको निषादों की बात होती तो अब तक वो वहां पहुंच गया होता। लेकिन ये केवल वोट की राजनीति कर रहे हैं। इनको कौन मर रहा है, कौन जी रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है। और ये बहुत गलत है। और भाजपा इस तरह के कुकृत्य करके अपने को पाक साफ नहीं कर सकती है, और उनको इस तरह की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि उनका शासन पर से पकड़ ढीला पड़ रहा है। अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं, अपराधियों को संरक्षण मिल रहा है इस सत्ता में, और इस तरह से हत्या, लूट, बलात्कार की घटनाएं लगातार प्रदेश में बढ़ रही हैं। गोरखपुर की तो आप बात ही मत करिए, कहीं से लग नहीं रहा कि ये मुख्यमंत्री का शहर। आम आदमी पार्टी 9 दिन के बाद जगी, कहीं ऐसा तो नहीं कि जो विगत 2 दिन नहीं, सुन ले, सवाल सुन ले, आपकी बात में नहीं, सवाल आपका हक है सवाल करना, लेकिन आप ये जान जाइए हम लोग बहुत पहले दिन से कंसर्न रखे हैं। जो हमारा लोकल यूनिट है वो पहले ही दिन वहां जा चुका है।
रिपोर्ट ले चुका है। जब अभी वहां पे पुलिस की बैरिकेडिंग नहीं हुई थी तब की मैं बात कर रहा हूँ। जो सहजनवा की जो यूनिट है वहां पे जा चुकी है। ये आपका आरोप एकदम मिथ्या है और गलत है, इसका मैं विरोध करता हूँ। अगर आपकी यूनिट वहां जा चुकी है, जो आप बता रहे हैं कि वास्तविक स्थिति जानने की कोशिश, तो फिर डेलीगेशन जाने की क्या जरूरत है? क्यों नहीं जाएगा? हम राजनीति में है, अगर हमारे साथ लोग नहीं जाएंगे तो कौन जाएगा? कोई समाज सेवी जाएगा? आपका डेलीगेशन तो गया ना? हमारा डेलीगेशन है जो लोकल यूनिट है वहां पे, लोकल यूनिट गया ना? उन्होंने बताया कि यहाँ पे स्थिति सामान्य नहीं है, नेताजी आपके आने से यहाँ पे प्रभाव पड़ेगा, प्रशासन हरकत में आएगा। और हमारे प्रदेश से भी प्रदेश नेतृत्व से भी ये सूचना है कि आप लोग जाएं और वहां पे वास्तविक स्थिति का पता लगाएं और हमको बताएं। उसी के अनुक्रम में हम लोग मेरा सवाल सुन लेगा। 9 दिन के बाद आम आदमी पार्टी सुन लीजिए, पहले सवाल सुन ले। मैं सवाल सुनिए। आपका सवाल नहीं सुनूंगा। मैं आपकी मंशा मैं समझ रहा हूँ। मैं सीधा सा ये बात कह रहा हूँ कि 9 दिन बाद नहीं, घटना के दिन ही हमारे पार्टी के कार्यकर्ता वहां पे पहुंचे हुए थे घटना के बाद, और उस पहले दिन ही उन्होंने रिपोर्ट दिया कि यहाँ पे बहुत गलत हो रहा है और यहाँ पे उचित कार्रवाई होनी चाहिए, त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए। किस दबाव में पुलिस ने कार्रवाई नहीं किया, ये सोचने वाली बात है। ये थे जिला अध्यक्ष विजय कुमार जी। इनका साफ ये कहना था कि आज 11 बजे का जो कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम को हेन तेन किसी भी तरह से ये जाने की कोशिश करेंगे। प्रशासन यहाँ पे मौजूद है, पुलिस यहाँ पे मौजूद है, वो इनको रोकने की कोशिश करेगी। ये आने वाला समय बताएगा कि ये जा पाते हैं कि नहीं जा पाते। सवाल हमारा ये है कि आम आदमी पार्टी 9 दिन के बाद जगी है। क्या ऐसा तो नहीं है कि सपा, बसपा और कांग्रेस की जो गतिविधि पिछले दिनों हुई है, उसको देख कर करके कहीं राजनीतिक प्लेटफॉर्म यूपी के अंदर तलाशने की कोशिश की जा रही है? एक इस मुद्दे पर भी राजनीति हो रही है। सवाल है कि क्या इस तरह की घटना होने के बावजूद, प्रशासन के रोकने के बावजूद जाने पर अड़ना चाहिए? दूसरा सवाल यह है कि यहाँ की पुलिस प्रशासन के ऊपर यहाँ के मुख्यमंत्री का जो कथन है कि उत्तर प्रदेश भयमुक्त है, अपराधी और अगर रहना है अगर अपराधी को तो यूपी की सीमाओं को छोड़ करके वो चला जाए। अपराध मुक्त समाज की जो कल्पना है वो कहां पर आकर के रुकती है? ये बहुत बड़ा सवाल है। आप इसी तरह देखते रहिए, हमारी पल-पल पे नजर बनी रहेगी। फिलहाल मैं मोहम्मद यूसुफ, गोरखपुर से ईएन डेली के लिए।